हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं गाइस। बस मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। बस गाइस, मैं निकल गई थी अपनी सासू माँ के साथ मार्केट। मुझे थोड़ा काम था, यहाँ पिज़्ज़ा वाले का खड़ा हुआ है। आरोही के लिए पिज़्ज़ा लेके जाऊँगी रिटर्न लौटने टाइम पर। देखिए, ये हमारे रोड का मकान है मेरा। तो देखिए, यहाँ पर ये सब दूर मार्केट बना हुआ है, ज़्यादा अंदर गली में नहीं है मकान। तो यहाँ से राजेश्वरी मंदिर भी बहुत पास है। देखिए, पैदल पैदल भी आते तो हम लोगों को 5 मिनट लगता है मंदिर आने का। ये महल कॉलोनी जैसा एरिया है काफ़ी। देखिए, ये पूरा वही एरिया है। देखिए, ये मंदिर है। हम लोग मंदिर पैदल आ जाते हैं। बस हमने कहा चलो मार्केट हो आए, क्योंकि बस फिर मुझे रिटर्न आना भी था बड़ौदा, इसलिए मैं मार्केट गई थी। देखिए गाइस, हम लोग मार्केट के लिए निकले तो देखिए कितना ट्रैफिक था। बस सब लोग यहाँ पर उतरे, उसके बाद मैं मार्केट अंदर जाने लग गई। पर मार्केट में बहुत भीड़ थी। देखिए कितना रश था। शादियाँ भी ख़त्म हो गई थी, बंद हो गई थी। फिर भी ये है कि आगे की शादियाँ आने से पहले तो लोगों की शॉपिंग चालू हो ही जाती है। और फिर यहाँ का रास्ता भी छोटा है, उसमें से बाइक वगैरह वाले भी निकालते हैं, तो बहुत ट्रैफिक रहता है। मुझे कुछ काम था, उसके लिए मैं गई थी। मुझे कुछ लेना था आर्टिफिशियल, इसलिए मैं गई थी आर्टिफिशियल वाले भैया की दुकान पे। ये है उनकी शॉप, इस पे मैं गई थी। फिर मैंने कुछ देखा सामान मुझे जो आर्टिफिशियल में लेना था, क्योंकि मेरी फ्रेंड है, उसने मंगाया था कुछ, इसलिए मैं देखने गई थी इयररिंग्स वगैरह उनके लिए। पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया इयररिंग्स में तो ज़्यादा, तो मैंने नहीं लिया। बस एक ना छोटे से इयररिंग्स थे जो मुझे खुद को पसंद आए थे, बस मैंने वही ख़रीदे। ये लंबे लंबे दिखा रहे थे। ये आर्टिफिशियल तो अलग ही दिखता ही है, कोई गोल्ड जैसा नहीं दिखता। और मैं तो बहुत ही कम ज़्यादातर बैंगल्स वगैरह आर्टिफिशियल लेती हूँ तो लेती हूँ, वैसे इयररिंग्स वगैरह कभी नहीं लेती, जिसमें मैंने इस बार सोचा था लेने की। क्योंकि मैं गोल्ड का भी गिरा चुकी थी। वो तो भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की, कि वो मुझे मिल गया। घर जाके नहीं मिलता तो चला ही गया था, बहुत नुकसान हो जाता इस बार तो। बस फटाफट मैंने रिटर्न लौटने लग गए थे। हमने फटाफट शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि हम लोगों को घर भी पहुंचना था, फिर नेक्स्ट डे निकलना भी था। तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी सामान लिया और बस निकल लिए थे। बस मम्मी ने फिर ऑटो वाले भैया को पूछा कि राजेश्वरी रोड वगैरह के बारे में पूछा, जहाँ जाना है हमको वहाँ के बारे में। गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए, मैं मॉर्निंग हो गई थी, दूसरे दिन का है। एक आंटी भी आ गई थी सफाई वाली, झाड़ू पोछा बर्तन करने। तो चाय पी रही थी उन्हें, क्योंकि ठंड बहुत थी। मम्मी से कुछ बातें कर रही थी, तो मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है। इसके बाद मैं सीधे शाम को मिल रही हूँ। काव्यास इतना खुश था निकलने के लिए। देखिए, बाहर जा रहा है, ट्रॉली बैग में धक्का दे देकर बाहर ले जा रहा था। उसे तो बहुत खुशी थी जाने की। देखिए, टोपा लगा दिया था, बस टोपे के लिए रोना हो रहा था। बहुत ठंड थी वहाँ पर, तो टोपा लगाना ज़रूरी था। वहाँ से यहाँ पर आए तो यहाँ तो बिल्कुल ठंड नहीं थी। आरोही वेट कर रही है। देखिए, हम लोग नीचे आके खड़े हुए हैं। इसके पापा ऑटो लेने गए थे, तो हम लोग ऑटो का वेट कर रहे थे बाहर। देखिए, जाते हैं जब भी इतने सारे बैग हो जाते हैं, लौट के आते हैं तब भी इतने सारे बैग होते हैं, कहीं से सामान कम नहीं होता। इसके बाद देखिए, हम लोग बैठ गए थे ऑटो में। ऑटो भी चल दिया था, क्योंकि है ना स्टेशन का टाइम हो गया था, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक भी था और ट्रेन भी राइट टाइम चल रही है। वैसे मेरे घर से 10 मिनट लगते हैं स्टेशन के, पर क्या है ट्रैफिक होता है तो टाइम लग जाता है। मेरे ससुर जी भी मेरे साथ आए हैं, उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है, तो वो फिर जाएंगे यहाँ से बाद में। सॉरी गाइस, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर में काम भी ज़्यादा हो गया था। काव्यांश की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। देखिए, हम लोग स्टेशन पहुंच गए। ये स्टेशन का पिक है। देखिए कितनी भीड़ हो रही। देखिए, ये है शिवपुरी स्टेशन का अंदर का। देखिए, अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है, पहले इतना अच्छा नहीं था रेलवे स्टेशन, पर अब बहुत अच्छा हो गया है। बस अब कुछ टाइम बाद मेरी ट्रेन भी आने वाली थी, तो मैं वेट कर रही थी ट्रेन। उसके बाद गाइस, कुछ शूट करने का मन नहीं हो रहा था। देखिए, ये नेक्स्ट डे का है, जब हम लोग बड़ौदा उतरे थे। जब यहाँ का मौसम देखा तो इतनी गर्मी हो रही थी, कोई भी ज़्यादा स्वेटर वगैरह नहीं पहना था। उधर हम लोगों को स्वेटर वगैरह सब कुछ पहनना पड़ा था, इतनी ठंड थी।
दोनों तरफ के मौसम में बहुत अंतर है। अभी यहाँ पे पंखे चल रहे हैं, उधर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मेरे ससुर जी अब जल्दी चले जाएंगे क्योंकि उनका ट्रीटमेंट हो गया है। वो तो ये ब्लॉग लेट आ रहा है क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। देखिए रात सामने ट्रेन बनी हुई है, कितनी सुंदर ट्रेन बनी हुई है। बस हम लोग यहाँ से अपनी टैक्सी बुक कर रहे थे, तो वो आने वाली थी, तो इसलिए खड़े हुए थे, बस वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑटो वाले बोल रहे थे कि चलिए आ जाएगा, तो हमने कहा नहीं, हमारा सामान नहीं आता ऑटो के अंदर, तो बस यहाँ पर वेट कर रहे थे, तो इसलिए खड़े हुए थे। तो बस हमारी ऑटो नहीं, टैक्सी भी आ गई थी क्योंकि ऑटो में सामान नहीं आ रहा था। कुछ ऑटो वाले आ रहे थे, आ जाएगा आ जाएगा। जब हम लोग आते हैं, जब तो कभी नहीं आता एक ऑटो के अंदर सामान, तो जाते से कैसे आ जाएगा सामान, मैं यही बोल रही थी। फिर वो बैठने में भी बहुत तकलीफ़ होती, तो हमने मना कर दिया था, भैया नहीं हमको नहीं जाना है। देखिए ये लोग वही आपस में बातें कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारा सामान नहीं आएगा, तो नहीं आएगा जब भी तो बोल रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी कोई बोलता है। सामने देखिए ट्रेन बनी हुई, कितनी सुंदर लग रही है ट्रेन, पूरी डब्बे की डिजाइन में। तो बस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। आरुई से तो खड़ा भी नहीं हो रहा था। आरुई क्या कह रही, जल्दी चलो घर, जल्दी चलो, गर्मी बहुत लग रही है इसलिए। पर मेरे बच्चों को ज़्यादातर बड़ौदा ही अच्छा लगता है, पर मुझे कम अच्छा लगता है बड़ौदा। पर मेरे बच्चों को दोनों को बड़ौदा ज़्यादा पसंद है क्योंकि शुरू से यहीं रह रहे हैं, इस कारण। देखिए गाइस ऑटो आ गई थी, हम लोग बैठ के निकल भी लिए थे। देखिए रेलवे स्टेशन से आने के बाद ये हमारे घर का पिक है। बस यही ट्रॉली बैग निकाल रहे थे। काफ़ी उसको तो हर काम की इतनी जल्दी थी, अपना ट्रॉली बैग भी उठा के लेके चल रहा था। प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर